Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. In today's CSAT practice series, we are going to discuss a very important passage that is based on a geography topic, you can say that. So, इस टाइप का जो पैसेज होता है उसमें नॉर्मली जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, आपको टॉपिक की शुरुआत में कुछ और आइडिया प्रोवाइड किया जाता है, बीच में जैसे ही चलते हैं आप तो एक और पोर्शन से उसे लिंक कर दिया जाता है या उसी की एक ब्रांच से, टॉपिक की एक ब्रांच से उसे लिंक कर दिया जाता है। तो आपको जो समझना है, ठीक है, उन दोनों का लिंकेज, उन दोनों को कैसे किस ऑप्शन में लिंक करके सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव chosen the options, the set of options in the question itself. देखो, पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ करके ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। पैसेज की हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से समझनी है कि क्या शुरुआत में बोला गया, कहां पर उसे दूसरे पोर्शन से लिंक किया जा रहा है। So let's just start the passage. Passage says climate adaptation may be rendered ineffective if policies are not designed in the context of other development concerns. Means climate adaptation तो हमारे पास एक portion है ही, but we have to take care of other development concerns. For instance, a comprehensive strategy that seeks to improve food security in the context of climate change may include a set of coordinated measures related to agricultural extension, crop diversification, integrated water and pest management, and agricultural information series. So, अब उसने बोला है कि एक जो पॉलिसी क्लाइमेट अडेप्टेशन को यू कैन से दैट इम्प्रूव करने की तरफ है या उससे रिलेटेड है, उसमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए जब आप वो पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है, पेस्ट मैनेजमेंट है या वाटर मैनेजमेंट है. सम ऑफ दीज मेजर्स मे हैव टू डू विद क्लाइमेट चेंजेस एंड अदर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इनका डायरेक्टली लेना देना किससे है? क्लाइमेट चेंजेस से है, और कुछ का जो रिलेशन है वो किससे है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. तो जो लिंक यहां पर शो किया गया है, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ पॉलिसी दैट हैज समथिंग फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, देन यू शुड टेक केयर ऑफ अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स और पॉलिसीज रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और दैट पॉलिसी. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज. देखो, लॉजिकल मैंने पहले भी बताया हुआ है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज. रेशनल इज समथिंग विच इज बैलेंस्ड, जो बैलेंस ओपिनियन शो कर रहा है, ठीक है, जो एक्सट्रीम नहीं है नेचर में, ब्लैंकेट जनरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ बात नहीं करता. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका? It is difficult to pursue climate adaptation in the developing countries. Now, in the passage, we have not mentioned anything about developing and developed nations. तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. We cannot derive it from the passage. B option, improving food security is a far more complex issue than climate adaptation, but we were not comparing these two things in the passage. So how can we choose this as our answer from the option? So again, this is not provided in the passage. Every developmental activity is directly or indirectly linked to climate adaptation. देखो, every developmental activity is directly or indirectly. अब पैसेज में ये नहीं बताया गया कि वो कैसे लिंक है. पैसेज में बताया गया कि जब हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं तो दूसरी चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं बताया गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारी चीजें रिलेटेड है. तो इसको चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है. आपको लग सकता है कि हाँ, ये रिलेटेड तो है किसी ना किसी तरीके से, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, यू आर नॉट 100% श्योर, यू आर जस्ट लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, तो जस्ट चेक आउट द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव. क्या कह रहा है? Climate adaptation should be examined in tandem with other economic development options. Now, this option that we are looking for is far more better, or you can say that far more related in the
सी ऑप्शन दैट वी हैव, और ये पैसे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक वर्ड दे दिया गया जो कंक्लूजन में है आपके पास, ठीक है, तो ये उससे मैच कर जाता है। तो मैचिंग मैचिंग खेल लेते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज मोर सूटेबल, आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा, डी रहेगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, डी रहेगा रादर देन सी ऑप्शन। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा, आपको पैसेज समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने लिंकेज ढूंढने की कोशिश की है पैसेज से और कैसे हमने ऑप्शन से आंसर ढूंढा है। अगर आपको पैसेज पढ़ने के बाद क्लैरिटी आती है तो ऑप्शन पढ़ने के बाद उतने ही अच्छे तरीके से आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, वहां पर कंफ्यूजन कम होगी। तो पैसेज में क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पैसेज, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है कॉम्प्रिहेंशन में तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।